that provides continuous lateral support of the compression flange. This service dead load is 450 pounds per feet. This load is superimposed on the beam. It does not include the weight of the beam itself. Okay, जो सर्विस डेड लोड गिवन है 450 पाउंड्स पर फीट का, ये सुपर इम्पोज लोड है, मीन्स एक्सटर्नली बीम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर जो बीम का अपना वेट है, जो सेल्फ वेट है बीम का, वो इंक्लूडेड नहीं है। And the service live load is 550 pounds per feet. Does this beam have adequate moment strength? आपने डिटर्मिन करना है कि इस बीम के लिए जो क्रॉस सेक्शन यूज़ किया गया है वो एडिक्वेट है या नहीं है। डेड लोड और लाइव लोड गिवन है। सबसे पहले हम जो है वो कम्पैक्टनेस जो है वो चेक करेंगे, बीम का सेक्शन जो वो कम्पैक्ट है या नॉन कम्पैक्ट है। फ्लैंज की कम्पैक्टनेस चेक करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू बी एफ ओवर 2 TF से लैम्डा हमारे पास जो है 6.28 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आपके पास मैनुअल में भी गिवन होगी, मैनुअल में से आप जो वो फाइंड कर सकते हैं, बी एफ ओवर 2 TF की वैल्यू डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और आप मैनुअल में जाते हैं, एस स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसमें शेप के का टेबल आप देखें, शेप जो W13 16/31 है, शेप W16/31, W16/31, ये W16/31 है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो बी एफ की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप टी एफ की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से आप बी एफ ओवर 2 TF कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर जो अगला पोर्शन है उसमें बी एफ ओवर 2 TF और एच ओवर TW दोनों वैल्यूज सेपरेटली भी गिवन है। तो ये 6.28 फ्लैंज के लिए बी एफ ओवर 2 TF की वैल्यू है और एच ओवर TW की वैल्यू भी गिवन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो ले सकते हैं। फ्लैंज के लिए बी एफ ओवर 2 TF की वैल्यू और लैम्डा आर कैलकुलेट करेंगे, जो इस स्पेसिफिकेशंस के अंदर डब्ल्यू फ्लैंज जो वो अनस्टीफन्ड एलिमेंट है, अनस्टीफन्ड एलिमेंट फ्लैंजेस ऑफ रोल्ड आई शेप्ड सेक्शंस एंड चैनल्स, ये केस जो वो अप्लाई होगा। इसके लिए लैम्डा पी का फार्मूला ये पिक करेंगे और लैम्डा आर का ये फार्मूला पिक करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करके जो वो आप लैम्डा पी और लैम्डा आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा आर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लैम्डा जो है वो सॉरी ये लैम्डा पी है 0.38 ई और एफ वाई, ये लैम्डा आर नहीं है, ये लैम्डा पी की वैल्यू है। तो लैम्डा अगर लैम्डा पी से कम है, इसका मतलब है कि शेप जो है वो कम्पैक्ट है। कम्पैक्ट शेप के लिए जो है वो लैम्डा आर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी से कम है तो इट मीन्स लैम्डा आर की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी से ज़्यादा है फिर आप लैम्डा आर भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर लैम्डा लैम्डा पी से कम है तो शेप जो है वो कम्पैक्ट है, फ्लैंज कम्पैक्ट है। जो वेब है उसके लिए एच ओवर TW कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एच ओवर TW की वैल्यू आपको यहाँ मैनुअल से मिल जाएगी, ये एच ओवर TW की वैल्यू है। ये क्रॉस सेक्शन हमने यूज़ किया कर रहे हैं, 51.6 इसकी वैल्यू है एच ओवर TW की। और जो लैम्डा आर का फार्मूला है वो आप इस टेबल में से लेंगे। वेब जो वो स्टीफन्ड एलिमेंट है, तो वेब स्टीफन्ड एलिमेंट्स का पोर्शन जो है वो ये वाला केस जो वेब ऑफ डब्ल्यू सिमेट्रिक आई शेप सेक्शन, ये आप यूज़ करेंगे लैम्डा पी के लिए और लैम्डा आर के लिए ये यूज़ करेंगे। वेब इज कम्पैक्ट फॉर ऑल शेप्स इन मैनुअल फॉर एफ वाई इज इक्वल टू 65 KSI। तो अगर आप जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 50 KSI मीन 65 KSI से कम है तो जो सारी शेप्स हैं वो सारी उनके वेब्स कम्पैक्ट ही आएंगे। तो चेक किए बगैर भी आप जो है वो देख सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला अप्लाई करके चेक करके भी देख लें। जिस तरह से आप जो है वो करना चाहें इसको कैलकुलेट कर लें। लैम्डा इज लेस देन लैम्डा पी, यहाँ पे भी लैम्डा पी आएगा। तो वेब भी कम्पैक्ट है और जो फ्लैंज है इस सेक्शन का वो भी कम्पैक्ट है। तो ओवरऑल जो शेप है वो
कम्पैक्ट कैटेगरी में से होगी। और इसके अलावा आप इसमें फुट नोट जो है वो एफ नहीं गिवन, तो इसका मतलब यह है कि ये शेप जो है वो कम्पैक्ट ही है। W16/31 जो है वो, इसको अगर आप मैनुअल में से देखते हैं, मैनुअल के अंदर जो एफ फुट नोट एफ है वो शेप्स एक्सीड कम्पैक्ट लिमिट फॉर फ्लेक्चर विद एफ वाई इक्वल 50 के एस आई। ऐसी शेप्स जो एफ वाई 50 के एस आई के साथ कम्पैक्ट लिमिट से ज़्यादा हैं उनके साथ एफ फुट नोट गिवन है। इस तरह यहाँ पे ये 65 के साथ एफ फुट नोट गिवन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शेप जो है वो नॉन कम्पैक्ट है, ये कम्पैक्ट कैटेगरी की लिमिट जो है उससे ज़्यादा है। जिस जिस सेक्शन के साथ एफ मेंशन्ड है वो शेप जो है वो कम्पैक्ट कैटेगरी से उसकी लिमिट से ज़्यादा है, तो उनको आपने चेक करना है। जिनके साथ एफ फुट नोट गिवन नहीं है वो सारी शेप जो हैं वो कम्पैक्ट हैं। तो यहाँ से डिटरमिन किए बगैर भी आप देख सकते हैं जो भी शेप आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ टेबल के अंदर देखें, अगर फुट नोट एफ गिवन नहीं है उस शेप के साथ, इसका मतलब ये है कि वो उसका वेब और फ्लैंज जो है वो कम्पैक्ट है। ये फुट नोट क्या है? फुट नोट मैंने आपको बता दिया है ना, ये लिखा हुआ है शेप एक्सीड्स कम्पैक्ट लिमिट फॉर फ्लेक्चर विद एफ वाई इक्वल टू 50 की एस आई। अगर एफ वाई 50 की एस आई यूज करते हैं तो जिन शेप्स के साथ एफ लिखा हुआ वो शेप्स जो है वो कम्पैक्ट कैटेगरी की लिमिट से ज्यादा हैं, एक्सीड कर जाती है। मीन लैम्डा की वैल्यू उन शेप्स के लिए लैम्डा पी से ज्यादा आएगी। जी हर वो शेप जिसके साथ एफ जो है वो लिखा हुआ है वो शेप अगर आप 50 की एस आई में यूज करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से लैम्डा पी से ज्यादा आएगी। मीन वो शेप जो है वो कम्पैक्ट कैटेगरी की जो लिमिट है उससे ज्यादा है। तो कम्पैक्ट क्योंकि शेप कम्पैक्ट है और कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज को। इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी होगी वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी। तो आप ये नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू एफ वाई जेड एक्स। एफ वाई और जेड एक्स की वैल्यूज आप पुट करेंगे। एफ वाई 50 की सही है A992 स्टील के लिए, और जो जेड एक्स है इस सेक्शन के लिए वो भी प्रॉपर्टीज टेबल में से आपको मिल जाएगा। मैनुअल में प्रॉपर्टीज टेबल के अंदर जाएं, AW16/31 W16/31 जो वो ये सेक्शन है। इसके लिए ZX की वैल्यू ये 54 इंच क्यूब जो है वो गिवन है, यहाँ से आप वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी जो कि नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी के इक्वल होगी। तो इस तरह से आप जो है वो कम्पैक्ट शेप जो कि कंटिन्यूसली लेटरल सपोर्ट है उसके लिए आप जो है वो प्लास्टिक नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंप्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रही है इस बीम के ऊपर वो आप कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल सर्विस डेड लोड है इंक्लूडिंग वेट ऑफ बीम वो आप कैलकुलेट करेंगे। ये सुपर इम्पोज्ड डेड लोड है उसके अंदर आप बीम का जो सेल्फ वेट है वो ऐड कर देंगे। सेल्फ वेट आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएगा, जो इस शेप की जो डेजिग्नेशन है उसमें क्रॉस के बाद जो फिगर होती है ये वेट की होती है पाउंड पर फीट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है इस बीम का जो सेल्फ वेट है। तो आप इस वेट को जो सुपर इम्पोज डेड लोड है इसके अंदर ऐड करके टोटल डेड लोड कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने सुपर इम्पोज डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट ऐड करके टोटल डेड लोड कैलकुलेट कर लिया। For simply supported uniformly loaded beam, the maximum bending moment occurs at mid-span and is equal to Mmax equal to WL square over 8। मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट है WL स्क्वायर ओवर 8 से आप कैलकुलेट करते हैं। इसमें W जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसके यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ के होंगे, और L जो है वो स्पैन लेंथ है। तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड की जो मोमेंट है उसमें WD यूज़ करेंगे टोटल डेड लोड, और लाइव लोड की मोमेंट के लिए लाइव लोड यूज़ करेंगे। इसको आप आपका ये पाउंड पर फीट में गिवन है, इसको किलो पाउंड्स पर फीट में कन्वर्ट कर लिया है हमने ताकि हमारे पास जो कैपेसिटी हो फीट क्यूब में आए। इसी तरह यहाँ पे हमने पाउंड पर फीट को किलो पाउंड पर फीट में कन्वर्ट किया है। ये आपके पास डेड लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कि मिड स्पैन पे होगी,
और ये आपके पास लाइव लोड की बेंडिंग मोमेंट है जो कि मिड स्पैन पे होगी। The dead load is less than 8 times the live load, so load combination 2 controls। इसमें load combination 2 कंट्रोल करेगा जो कि 1.2 times dead load प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड है। ये हर उस केस में वैलिड होगा जब डेड लोड जो है वो लाइव लोड के 8 टाइम्स से ज़्यादा हो। मीन डेड लोड इज लेस देन 8 मल्टीप्लाई बाई लाइव लोड। तो अगर डेड लोड 8 टाइम्स ऑफ लाइव लोड से ज़्यादा होगा तो जो 1.4 टाइम्स डेड लोड वाला कम्बिनेशन है वो यूज़ होगा। तो इस केस में हमारे पास ये 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड वाला कम्बिनेशन यूज़ होगा। तो लोड की जगह मोमेंट यूज़ करेंगे। इस तरह से आप जो वो एम यू अल्टीमेट मोमेंट जो अल्टीमेट लोड इफेक्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा आप लोड्स को भी फैक्टर करके एक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पहले मोमेंट कैलकुलेट की है, फिर उसको फैक्टर किया है, लोड कम्बिनेशन अप्लाई किया है। आप इसके अलावा आप अल्टरनेटिवली लोड्स कैन बी फैक्टर्ड एट द आउटसेट। हम पहले लोड्स को फैक्टर करके बाद में भी मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे डेड लोड 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, हमने लोड्स को पहले फैक्टर कर लिया है, फिर फैक्टर्ड लोड से जो है वो हमने फैक्टर्ड मोमेंट कैलकुलेट की है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। पहले लोड्स को पहले मोमेंट्स कैलकुलेट कर लें, फिर मोमेंट को फैक्टर कर लें, या लोड्स को पहले फैक्टर करके फिर फैक्टर्ड लोड से मोमेंट कैलकुलेट कर लें। दोनों तरह से ठीक है। जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 5BMN से कैलकुलेट करेंगे। 5B रेजिस्टेंस फैक्टर है फ्लोयर के लिए, वो उसकी वैल्यू 0.9 है हमारे पास। और नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 225 फीट की जो है वो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास 203 फीट कीप है, जो कि अप्लाइड लोड से ज़्यादा है। तो मीन ये सेक्शन जो है वो एडिक्वेट है इस लोडिंग के लिए, क्योंकि जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो लोड इफेक्ट्स या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। The design moment is greater than the factor load moment, so the W16/31 is satisfactory। तो इसका मतलब यह है कि W16/31 सेक्शन इस बीम के लिए जो है वो एडिक्वेट है, अब इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जी, इस लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।